बच्चों आईसीएआई ने सीए फाइनल के नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उनको वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। तो नवंबर 23 के एग्जामिनेशंस के सजेस्टेड आंसर्स को एक्सेस करने के लिए आप आईसीएआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज की वेबसाइट को विजिट करना है और यहां पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां आपको सजेस्टेड आंसर्स की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल की टैब को क्लिक करना है। बच्चों यहां पर आपको जो ये ग्रुप वाइज सजेस्टेड आंसर की टैब है इसके अंदर अभी नवंबर 23 के सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, लेकिन आपके जितने भी ये इंडिविजुअल पेपर्स हैं यानी कि पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 8 तक, इन सभी टैब्स के अंदर नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके नवंबर 23 के सजेस्टेड आंसर को गो थ्रू करते हैं। तो जब आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको जो नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस की टैब है वो प्रोवाइड की गई है। हालांकि यहाँ पर आपको अभी जो लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के सजेस्टेड आंसर्स हैं वो भी दिए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस थे वो ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस थे और अब जो सीए फाइनल के मई 2024 के एग्जामिनेशंस हैं वो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत फर्स्ट एग्जामिनेशंस हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग जो अब आपके ये 6 पेपर्स हैं, इन पेपर्स के कोर्स के अंदर लगभग 60 to 70% कंटेंट ऐसा है जो कि ओल्ड स्कीम के कोर्स से मिलता जुलता है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स मई 2024 के एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले हैं वो इन नवंबर 2023 के सजेस्टेड आंसर्स को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। तो आइए नवंबर 2023 के इस सजेस्टेड आंसर को गो थ्रू करते हैं। बच्चों ये 35 पेजेस की एक पीडीएफ फाइल है और इसको आप इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और इस लिंक के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके अंदर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो दिए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और कैंडिडेट को इसके अलावा जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं उसमें से 4 क्वेश्चन और करने हैं। और जो सेकेंड पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव आंसर्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर गाइड किया गया है। बहुत से कैंडिडेट अपने आंसर्स को लिखते समय वर्किंग नोट्स को मेंशन नहीं करते हैं और इसकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो वर्किंग नोट्स हैं वो आपके आंसर का एक पार्ट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो आंसर प्रोवाइड किया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वर्किंग नोट्स हैं वो भी क्लियरली प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको इन सजेस्टेड आंसर से ये हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है और यहाँ पर हर एक एंट्री टेबल के अंदर शो की गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मई 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपने पेपर्स के लिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको हर एक पेपर की टैब के अंदर जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह से आपको जो पेपर नंबर 2 है उसके अंदर भी नवंबर 2023 के जो सजेस्टेड आंसर्स की टैब है वो प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो पेपर के स्टार्टिंग में बताए गए हैं और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। के बाद आपको यहाँ पर आंसर्स भी दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आईसीएआई की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको यहाँ पर टाइमली मैनर में जो नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के सजेस्टेड आंसर्स हैं वो दिए गए हैं और इन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करके आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अपने क्वेश्चन के आंसर को आपको कैसे फ्रेम करना है उसकी गाइडेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से जो पेपर नंबर 3 है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, उसके अंदर भी जो आपको नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के सजेस्टेड आंसर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो सेम मैनर में आप हर एक पीडीएफ फाइल को इस बटन के थ्रू सेव कर सकते हैं और इस बटन के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हर एक पेपर के अंदर सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो दिए जाते हैं, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं उसके आगे जो मार्किंग स्कीम है वो भी प्रोवाइड की जाती है और फिर उसके बाद जो आंसर्स हैं वो दिए जाते हैं। तो प्लीज जो भी कैंडिडेट्स मई 2024 या ऑनवर्ड्स के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं वो इन क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ से थॉरोली जरूर गो थ्रू कीजिएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 8 तक, क्योंकि आपके ओल्ड स्कीम के अंदर 8 पेपर्स थे, उन सभी के नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। आइए अब हम पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसके नवंबर 23 के सजेस्टेड आंसर को गो थ्रू करते हैं। बच्चों पेपर 7 के नवंबर 23 के सजेस्टेड आंसर को गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सीए फाइनल ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब करें और जो ये बेल आइकन है इसे भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और
अनाउंसमेंट्स टाइमली मैनर पर मिल सके। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको अपने चैनल के ऊपर न्यू कोर्स कैरिकुलम के तहत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एएफएम और डायरेक्ट टैक्स पेपर्स के आईसीआई के 100% कंटेंट की जो वीडियोस हैं वो हम आपको यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आईसीआई के कंटेंट के थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड हो या फिर एमसीक्यू पोर्शन से रिलेटेड हो, वो हम आपको यहाँ पर टाइमली मैनर में प्रोवाइड करते हैं। और आईसीआई की जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो भी हम आपको यहाँ पर टाइमली मैनर में प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज आप हमारे सीए फाइनल ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आइए अब पेपर नंबर 7 के नवंबर 23 के सजेस्टेड आंसर को गो थ्रू करते हैं। तो इसके लिए आपको नवंबर 23 की स्टैब को क्लिक करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआई ने अभी तक जो नवंबर 23 के हिंदी मीडियम के सजेस्टेड आंसर हैं वो किसी भी पेपर में प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि थोड़े समय के बाद आईसीआई हिंदी मीडियम्स के भी सजेस्टेड आंसर यहां पर प्रोवाइड कर दें। आइए नवंबर 23 के सजेस्टेड आंसर को यहां से गो थ्रू करते हैं। इसके अंदर भी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। तो हर जगह ये गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि आपको वर्किंग नोट्स भी आंसर के अंदर शो करने हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके अंदर एक स्पेशल नोट भी दिया गया है। द सजेस्टेड आंसर्स फॉर पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन आर बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2022 which are relevant for November 2023 examinations and the relevant assessment year is 2023-24। तो यहाँ पर ये जितनी भी कैलकुलेशंस ली गई हैं ये असेसमेंट ईयर 2023-24 के हिसाब से ली गई हैं। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसके आंसर हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर वे में टेबल ड्रॉ की गई है और एक एक चीज को यहाँ पर क्लियरली शो किया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें थॉरोली जरूर गो थ्रू कीजिएगा। तो बच्चों आप न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रेलेवेंट पेपर्स हैं उनके नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री श्याम।